दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। और आज सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूं एक नए टॉपिक एक नए कंसेप्ट को लेकर। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग ने हड़प्पा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयत्न किया है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा के काल में समाज किस प्रकार का था और इसके साथ ही साथ जो धर्म था वह किस प्रकार का था। हम लोग यहाँ पर हड़प्पा में समाज और धर्म को एक साथ जोड़कर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे इसके अंतर्गत 4 वर्गों की, और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इस समय समाज किस प्रकार का था। मुख्यतः मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है, और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इस समय विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न चीज़ों की पूजा की जाती थी, उनकी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इस समय किस प्रकार से असमानता व्याप्त थी, इस समय असमानता मौजूद था, और अंत में हम लोग इसके रिजल्ट निष्कर्ष की बात करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं, और हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में हड़प्पा से संबंधित समाज और धर्म के बारे में। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है, और विभिन्न प्रकार के जो लिपि इस समय पाए गए हैं, जो लिखित रूप में हम लोग को देखने को मिलते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह वह काल है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के हमारे पास दस्तावेज प्रमाण साक्ष्य तो उपस्थित हैं, लेकिन उसे समझने में, उसे पढ़ने में इस समय के जो मनुष्य हैं, जो हमारे पुरातत्वविद है, जो इतिहास करता है, वो असक्षम है, असमर्थ है। अर्थात इस समय जो भी साक्ष्य प्रमाण थे उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। इसीलिए विभिन्न प्रकार के जो पहलू थे, जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं थी इस काल की, वह पूर्णतः हमें सामने आती हुई या हम लोग उसको प्राप्त करने में असक्षम थे। तो इसी के अंतर्गत विभिन्न जो विद्वान हैं और विभिन्न जो इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि इस समय प्रमुखतः हड़प्पा का जो समाज था उसमें 4 प्रकार के वर्ग देखने को मिलते हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि इस समय एक विद्वानों का वर्ग हुआ करता था, एक योद्धा का वर्ग हुआ करता था, एक व्यापारी हुआ करते थे, और कामगार हुआ करते थे। अर्थात कामगार के अंतर्गत किसान, शिल्पी इत्यादि ये सभी आ जाते हैं। तो यदि हम लोग दोस्तों बात करें, और जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में भी बात किया था कि किस प्रकार से इस समय कामगार के अंतर्गत बात करें तो कृषक भी आ जाते हैं, और इस समय हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न स्थानों से जो हड़प्पा से संबंधित जो विभिन्न स्थल है वहाँ से विभिन्न प्रकार के फसल पाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों का कहना कुछ हद तक उचित है कि इस समय कृषि भी एक कामगार के अंतर्गत एक प्रमुख वर्ग हुआ करते थे। और इसके साथ ही साथ हम लोग ने बात किया था कि व्यापारी जो हुआ करते थे इस समय हड़प्पा के काल में न केवल हड़प्पा के अंतर्गत विभिन्न स्थलों के मध्य अर्थात भारत में व्यापार किया जाता था, बल्कि भारत से बाहर भी विभिन्न स्थानों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। तो यह भी कहना यहाँ पर उचित ही है। और इसके साथ ही साथ योद्धा और विद्वान जैसे वर्गों के बारे में भी विभिन्न इतिहासकारों द्वारा इस समाज की विशेषता को बताया गया है। और हम लोग यदि बात करें दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों का मानना है कि इस समय का जो समाज जो हुआ करता था वो मात्र सत्तात्मक, अर्थात इस समय जो प्रभुत्व हुआ करता था एक महिला एक स्त्री का हुआ करता था इस समाज में। यह कैसे हुआ करता था दोस्तों, यदि हम लोग देखें और हम लोग पाएंगे कि इस समय विभिन्न प्रकार के जो हमें साक्ष्य मिल रहे थे, जो मूर्तियां जो मिल रही थी, वह स्त्रियों से संबंधित मूर्तियां हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो प्रमुखतः मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हुआ करती थी। और इसके साथ ही साथ एक चित्र में तो ऐसा दिखाया गया है कि एक महिला के, एक स्त्री के गर्भ से एक पेड़ की उत्पत्ति को, पेड़ को बाहर की ओर आता हुआ दर्शाया गया है। और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों हमें बताती हैं कि इस समय जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियां पाई जा रही थी, विभिन्न प्रकार की जो चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं इस समय का जो समाज था, इस समय जो प्रभुत्व में था, जो समाज जिसके अंतर्गत चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक समाज था। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इतनी सारी मूर्तियां जो पाई गई, इतने सारे साक्ष्य जो इस महिलाओं के मिले, स्त्रियों से संबंधित मूर्तियों के मिले, तो इससे कहीं ना कहीं इतिहासकारों का मानना है कि इस समय देवी की भी उपासना की जाती थी। और कहीं ना कहीं जो
एक चित्र के माध्यम से एक पौधे की उत्पत्ति एक महिला के गर्भ से दिखाई गई है। तो यह कहीं ना कहीं बताती है कि धरती माँ जैसा कंसेप्ट भी इस समय उपस्थित था, ऐसा विभिन्न इतिहासकारों का, विद्वानों का मानना है। और इसके साथ ही साथ केवल इस समय ना केवल एक देवी की पूजा की जाती थी, मात्र देवी की पूजा की जाती थी, बल्कि विभिन्न चीज़ों की पूजा की जाती थी, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। और इसी उपासना के अंतर्गत यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। पहले वृक्ष पूजा हो, चाहे पशुओं की पूजा हो, चाहे शिव की पूजा हो। तो यदि दोस्तों हम लोग बात करें और इसको यहाँ समझने का प्रयत्न करें तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक वृक्ष है और वृक्ष के अंतर्गत विभिन्न वृक्ष, चाहे वो पीपल के हों, चाहे बरगद के हों, इन तमाम तरह के जो वृक्ष हुआ करते थे, इनकी उपासना, इनकी पूजा की जाती थी। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है और विद्वानों का तर्क है विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर। इसके साथ ही साथ वृक्षों के आसपास कहीं ना कहीं जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी होंगे, जो जानवर होंगे, उनकी भी पूजा की जाती थी। इन पशुओं में प्रमुखतः देखे जाए तो एक श्रृंगी वाले पशु और ख़ास तौर से जो एक सींग वाले जो गेंडे हुआ करते थे, उनकी पूजा भी इस समय प्रमुखतः हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन सबसे प्रमुख रूप से जो एक कुबड़ वाले जो बैल हुआ करते थे, उनकी भी पूजा इस समय की जाती थी। ये तो बात हुई पशुओं की। और इसके साथ ही साथ जो सांप हुआ करते थे, उनकी भी पूजा इस काल में, इस समय हम लोग को देखने को मिलती है। और अब एक वृक्ष, उसके चारों ओर हम विभिन्न जानवरों की पूजा, एक वृक्ष की पूजा, उसके चारों ओर विभिन्न जानवरों की पूजा। और इसके साथ ही साथ ये विभिन्न जो जानवर हैं, ये कहीं ना कहीं जो शिव जैसे जो देवता हुआ करते थे, शिव जो देवता हुआ करते थे, उनके चारों ओर विभिन्न पशु पक्षी हम लोग को देखने को मिलते हैं। कहीं बाघ है, कहीं हाथी है, कहीं हिरन है। तो शिव जैसे जो देवता जो हुआ करते थे, इनकी भी उपासना के साक्ष्य विभिन्न पत्थरों के माध्यम से उस पर चित्रित करके दिखाया गया है कि किस प्रकार से विभिन्न जो पशु पक्षी हैं दाएं बाएं और इनके चारों ओर प्रमुखतया 3 दिशाओं से हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यह प्रमाण मिलता है कि शिव जैसे देवता की भी उपासना और पूजा इस काल के अंतर्गत एक प्रमुख विशेषता थी। समाज और धर्म के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों ने उपासना कर ली दोस्तों। तो हम लोग एक बात पाएंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव करता है, पूजा अर्चना करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्वच्छ रखेगा, अपने आप को साफ सुथरा रखेगा। तो इसके लिए दोस्तों वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा स्नानागार में। और दोस्तों इस समय काल की और इस समय की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी थी, और जैसा हम सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो कि एक प्रमुख स्थल माना जाता है इस काल के अंतर्गत, उसी में महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। और हम लोग इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से मोहनजोदड़ो में जो ये स्नानागार पाया गया, इसमें एक तो सीढ़ियाँ 2 तरफ से दी गई हैं और इसके साथ ही साथ एक तालाब की भांति यह प्रतीत होता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और जिसके माध्यम से विभिन्न लोग आया करते थे, विभिन्न सीढ़ियों में उतरकर और उसके माध्यम से जल भरने का कार्य इन कुओं के माध्यम से, इन तालाबों के माध्यम से किया करते थे। और ये जो महान स्नानागार हुआ करते थे, यह ईंट के, जिप्सम के और इसके साथ ही साथ चारकोल जैसा लेप इनके ऊपर लगाया जाता था, जिसके माध्यम से स्नानागार को सुरक्षित और सही रखा जा सके। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं व्याप्त असमानता की। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं और हम लोगों ने पहले से ही देखा है कि किस प्रकार से पाषाण काल से ही विभिन्न प्रकार के जो ये व्यक्ति हुआ करते थे विभिन्न कालों में, चाहे पाषाण काल में, चाहे आने वाले कालों में। और इस काल में भी यह देखने को मिलता है इस समय ना केवल आवास के स्तर पर, बल्कि जो विभिन्न कब्रगाह हुआ करते थे उसके स्तर पर भी असमानता देखने को मिलती है विभिन्न लोगों के मध्य, विभिन्न मानव के मध्य जो इस काल के हुआ करते थे। क्योंकि आवास, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी बात किया कि नगर निर्माण के अंतर्गत जो विभिन्न भवन हुआ करते थे और विभिन्न दुर्ग जो हुआ करते थे, विभिन्न नगरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं एक नगर वैसा है, एक भवन वैसा है जिसमें कि अमीर लोग रहते हैं और एक भवन वैसा है जिसमें कि गरीब लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह हमें चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से इस समय भी गरीब और अमीरी जैसा जो कंसेप्ट था, जो विभाजन था, जो समाज में वो व्याप्त था, मौजूद था। और यह असमानता को दोस्तों प्रदर्शित करता है, दर्शाता है कि इस समय असमानता मौजूद थी।
और इसके साथ ही साथ इस समय जो कब्रगाह हुआ करते थे, और जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी बात किया है, देखा है कि इस समय के जो मनुष्य हुआ करते थे वे विभिन्न प्रकार के परलोकों में विश्वास रखा करते थे। विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाकलापों में तो हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से विश्वास रखा करते थे, क्योंकि इस समय जो कब्रगाह मिलते हैं उसमें मनुष्य के साथ साथ उनके भोग विलास से संबंधित, खाने पीने से संबंधित और विभिन्न प्रकार के धातु से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं कि मनुष्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार के भोग विलास की वस्तुएं और सोना चांदी जैसी वस्तुएं भी दफनाई गई हों। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ मनुष्य तो सोना चांदी और भोग विलास की वस्तुओं के साथ उसको दफनाया गया है, तो दूसरी तरफ ये सभी चीज़ें नहीं है। अर्थात यह भी कहीं ना कहीं असमानता को, गरीबी और अमीरी जैसे कंसेप्ट को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। और चूंकि यहाँ पर हम लोग देखें तो कब्रगाह जो एक प्रमुख विशेषता भी हुआ करती थी इस समय की, उसमें जो इनका विशेष रूप से कब्रगाह को सजाया जाता था, उसको सजावट करने का कार्य किया जाता था। क्योंकि इस समय हम लोग देखें तो धार्मिक क्रियाकलापों के अंतर्गत इनका परलोक में विश्वास था, इनका जादू टोना जैसी जो विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हुआ करती थी, जो इस समय के समाज में व्याप्त थी, उन सभी चीज़ों में भी विश्वास था। और इस काल में ताबीज भी हम लोग को विभिन्न स्थान से इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस काल में जादू टोना और ताबीज के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक क्रियाकलाप है वह देखने को मिलते हैं। और एंड में दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। और अभी तक हमने तमाम डिस्कशन करने का प्रयत्न किया और इसके माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयत्न किया कि समाज और धर्म को किस प्रकार से जोड़कर हम लोग समझ सकते हैं। तो एंड में यदि हम लोग दोस्तों बात करें निष्कर्ष की, तो भले ही इस समय का काल, इस समय का जो समाज था, हड़प्पा का जो समाज था, उसके समय उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वर्ग थे, विभिन्न प्रकार के ये क्रियाकलाप किया करते थे। इस समय सामाजिक असमानता मौजूद थी, अर्थात समाज में व्याप्त थी असमानता। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग पाते हैं कि भले ही वो धार्मिक क्रियाकलाप किया करते थे और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किया करते थे, उनका विश्वास था, लेकिन हम लोग पाएंगे कि इस समय ना ही मंदिर मिले हैं और ना ही एक पुजारी जैसा वर्ग देखने को मिला है। अर्थात इस समय बड़े और व्यापक स्तर पर धार्मिक क्रियाकलाप कर्मकांड नहीं किए जाते थे। और इससे कहीं ना कहीं हम लोग को पता चलता है कि धार्मिक रूप से इतनी व्यापकता और विशालता इस समय के काल के मनुष्य द्वारा नहीं अपनाई गई थी। और इससे हम लोग पाते हैं कि कहीं ना कहीं इस समय का समाज और धर्म था, और इस समय के जो लोग थे वो सादगीपूर्ण जीवन, और अर्थात सादगीपूर्ण जीवन जी रहे थे, सरलता पूर्ण जीवन जी रहे थे, ना कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप और आडंबर जो एक व्यापक स्तर पर जो हमें आने वाले काल में, वैदिक काल में देखने को मिलेगा कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जा रहे थे, धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे थे। ये आने वाले काल में हम लोग पढ़ेंगे, पर ऐसा इसमें व्यापक स्तर पर नहीं था। तो ये था आज का मेरा वीडियो दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।